आपको लगता है कि आज मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगले 6 महीने, साल भर या 2 साल में आपको या आपके परिवार में या पेरेंट्स को कोई भी समस्या हो सकती है। क्योंकि उसके कारण भी है आजकल का खान-पान, हमारी दिनचर्या, हमारे ऊट-पटांग टाइम पे खाना खाना या फिर खाने को अवॉइड करना भी हमें किसी तरह से परेशान कर सकता है। ठीक है? तो अब हमें क्यों लेना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आप मेडिकल के नाम पे कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या फिर आपको किसी भी तरह की दवाई लेनी होती है, अच्छे-अच्छे लोगों के घर बिक जाते हैं, ऐसा बूढ़े-बुजुर्ग भी कहते हैं, आपने ये सुना भी होगा। ठीक है? तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपका एकदम से पैसा कहीं ना लगे, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि आपको उस समय लेना चाहिए जब आप एकदम से फिट हो। ठीक है? तो ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने बचे हुए पैसे को या जो आपने निवेश कर रखा है पैसा या फिर आपके घर का कोई, हम ये नहीं चाहते कि अननेसेसरी सामान बिके या फिर कोई और दिक्कत आए। ठीक है? तो पहला सवाल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल था कि ठीक है भैया, इसके बेनिफिट क्या-क्या हैं? देखिए, बेनिफिट सीधा-सीधा जैसा कि उसके शब्द में ही है, हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की, जब आप बीमार होते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस समय पे एडमिट करता है आपको या आपके लव्ड वंस को। ठीक है? आपकी फैमिली हो, आप हो, जिस भी तरह का आपने प्लान लिया है, उसमें आपको कवर करता है। आपको केवल एक पॉलिसी नंबर देना होता है, जो आपको पॉलिसी नंबर मिला होता है, या फिर कस्टमर केयर पे आपको फ़ोन करना होता है और वहाँ पे बताना होता है कि मैं एडमिट हो रहा हूँ, और आपको वहाँ पे सारी सुविधाएँ कैशलेस मिल जाती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे तीसरी चीज़ ये आती है कि भैया बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हम कैसे चूज़ करें कि हमारे लिए ये वाला बेस्ट है। तो यहाँ पे हम आपको कंपैरिजन भी करके बताएँगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट जो आपके फ़ायदे की चीज़ हो, आपको देते रहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करें उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, कहाँ से करें वो भी बताऊँगा। अब इसमें नेक्स्ट जो सवाल पूछा है, वो पूछा है क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस ईएमआई पे भी ले सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ईएमआई पर भी लेने का, लेकिन देखिए लमसम आप एक साथ में पेमेंट पे करते हैं तो वो आपको आपको कंपैरेटिवली कम पड़ता है, अगर आप ईयरली पे करते हैं तो। वहीं आप महीने-महीने के हिसाब से लेते हैं तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है। बाकी चॉइस इज़ योर्स, आपको ईएमआई पे भी मिल जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स के लिए हम कैसे चूज़ करें? तो वो भी हमने इसी वीडियो में एंड में हम कवर करेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से आप इंडिविजुअल पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपके माँ-बाप, आपके बच्चे, आप, आपकी वाइफ, इस टाइप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक सवाल और आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर डायबिटिक और हार्ट पेशेंट। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप डायबिटिक हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं, उस दौरान जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली प्रीमियम महँगा पड़ता है, और हर कंपनी लेकिन आपको देती भी नहीं है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप फिट हों, तभी ये अवेल करें, और अगर कोई अवेल नहीं कर रहा है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसको भी पता लगे कि भैया क्या इसकी अहमियत है। क्योंकि उस टाइम पे आप अवेल ईज़िली कर सकते हो जब आपको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस तब आपके काम आता है जब आपके काम कोई नहीं आता है। बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा आप समझिए कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है, उस समय पे सभी मना कर देते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी आपके आस-पड़ोसी हो। लेकिन अगर आपने ये इंश्योरेंस ले रखा है, तो पहली चीज़ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी किसी के आगे हाथ फैलाने की। आपको केवल सीधा कंपनी में फ़ोन करके बताना होता है कि हम यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, और आपकी सारी चीज़ें ईज़ी प्रोसेस में कवर हो जाती हैं। ठीक है? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने का कवर ले रखा है, किस तरह के आप हॉस्पिटल में हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आ जाता है अप्लाई कैसे करें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। बेसिकली अप्लाई करना कुछ नहीं है, आपको
लेना होता है जब भी आप, मैं आपको अभी कंपैरिजन करके भी बताऊंगा ऑनलाइन ही। ऑनलाइन लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट किसी के पास में जाते हैं तो उसमें वो उसका अपना ऐड कर लेते हैं कमीशन जो उनको मिलता है। अगर आप डायरेक्ट ही जाते हैं तो मैं उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा, और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, इजी प्रोसेस में होने वाली चीजें हैं तो मैं आपको उस पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी चॉइस आपकी है, आपको कहाँ से लेना है, यू आर टोटली फ्री फॉर, दिस इज द एडवाइस ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ कितना होना चाहिए। देखिए जितना आपकी सैलरी है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसका 10 गुना आपको कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए 1 करोड़ भी कम हो, ठीक है। और अगर आप सेमी मेट्रो में हैं या फिर अर्बन रूरल मतलब थोड़े बड़े सिटीज से थोड़े लेवल नीचे वाले टियर 2 सिटीज में हो तो आपको 50 लाख का भी इनफ है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। दूसरी चीज, आपको ऐसी कंपनी से क्लेम इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसका CSR मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा हो। कैशलेस, मोस्टली कैशलेस ही होता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जिसमें हॉस्पिटल कवर हो या कवरेज एरिया जिसका अच्छा हो उसके पास से आपको इंश्योरेंस अवेल करना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या नोट करना चाहिए, आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, जैसे आपकी इलनेस से पहले की 60 दिन की कवर कर रहा है या 90 दिन की कर रहा है। इलनेस में मतलब आप जब एडमिट होते हो तो क्या क्या उसमें कवर होगा, आपके जो भी प्रीमियम आपने सम एश्योर्ड जो होगा 50 लाख या फिर 1 लाख 1 करोड़ रुपए, उसमें क्या क्या कवर होगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉटन वगैरह या फिर दवाइयाँ वगैरह कवर नहीं होती हैं जिसके चलते आपको एडिशनल कुछ खर्चा देना पड़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल आ जाता है कितने दिनों बाद क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग इसमें प्लान्स होते हैं, ठीक है। कई बीमारी ऐसी होती हैं जिन्हें कि जैसे कि मान के चलिए अगर आप अभी हम ये लेट सपोज ले चलते हैं, मैंने कोई इंश्योरेंस लिया और अचानक से मेरा नेक्स्ट डे ही एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी डेथ हो गई, तो उसमें सम एश्योर्ड 100% मिलेगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जैसे आपका कोई बीमारी है तो उसमें एक लिस्ट होती है आपके पास में, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। कई बीमारी आपको